स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और बल में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। चारों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना जानते हैं। जीवन में इन्हें सफलता बहुत मिलती है। लिटिल फिंगर हथेली में अलग होके चल रही है। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग होके चलती है, ऐसे ही लोगों की सोच साइंटिफिक होती है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। अति ज्ञानी होते हैं। उंगलियों के बीच में गैप नहीं है। उंगलियों के बीच में जब गैप नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप सही तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी आपका नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंगूठे का ये वाला पार्ट या संपूर्ण अंगूठा ही यदि आपका काफ़ी हैवी दिखाई देता है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा ज़्यादा आपका बैक साइड टिल्टेड नहीं है, लेकिन यदि ज़्यादा टिल्टेड होगा तो अत्यधिक ये मिलनसार स्वभाव देता होगा। दोस्तों की संख्या आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन यदि ये बैक साइड टिल्टेड नहीं होगा, पीछे की तरफ झुकता नहीं होगा, ये मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। दोस्तों की संख्या कम होती है। आप देख लीजिए आपका कौन सा अंगूठा है, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में इन्हें। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन अच्छी है। समस्याएं, झंझट अत्यधिक नहीं है जीवन में। एक सर्टेन एज तक है, उसके बाद नहीं है। आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। $42 के आसपास। उसके बाद से जीवन में अत्यधिक सफल आप होंगे। लाइफलाइन और माइंड लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये बंधन योग आर्थिक संकट भी देता है। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भी अभाव स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। ऐसे भी जब तक आपके हाथ में बंधन योग है तब तक आप के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है।
ये आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है। और मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना भी आपके आत्मविश्वास में कमी को दिखाता है। लेकिन सफलता आपको बहुत मिलेगी, अत्यधिक मिलेगी 42 के बाद से, या आप ये भी कह सकते हैं कि 35 के बाद से अत्यधिक सफल होंगे आप, क्योंकि आपके माइंड लाइन पर अच्छे खासे साइन बनते हुए 35 से दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन थोड़ा सा आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी नहीं, लेकिन जब आप अच्छा खासा मकाम हासिल कर लेंगे अपने जीवन में, उसके बाद तानाशाही रवैया आपका बढ़ जाएगा। आपकी आदत होगी अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। ऐसे भी अभी बंधन योग ख़त्म हो चुका है आपका, अभी स्टार्टिंग में भी आपकी आदत होगी अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, क्योंकि अंगूठा आपका सशक्त है, स्ट्रांग है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनका अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहता है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, मन की सभी इच्छाएँ लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से गोलाई में वेनस माउंट को घेरता है, तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस निकल रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट। देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, यानी आपको एक फल मिलेगा या 2 फल मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। फॉरेन सेटलमेंट या बिजनेस, इस समय से कोई भी एक फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको व्यापार के क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे साइन हैं। यदि आप स्टडी की तरफ फोकस हैं, आप चाहते हैं आपकी सरकारी नौकरी लगे, कम मेहनत में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। लाइफ लाइन पे यहाँ ट्राइंगल जिनके भी होता है और उससे अटैच्ड होके यदि आपकी लक लाइन निकल रही है, स्टार्टिंग में ये आपको संघर्ष बहुत करवाता है, सफलता में देरी होती है। लाइफ लाइन से निकलने वाले ट्रायंगल से अटैच्ड होके लक लाइन का निकलना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। संघर्ष रहता है जीवन में, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, लेकिन आफ्टर 40 चीज़ें आसान हो जाती हैं और दूसरों की तुलना में आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी या सफलता पाते हैं। लक लाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है केतु के माउंट से। केतु से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है अच्छे खासे फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं, यानी कि खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती है। ये वाली लक लाइन नहीं कह सकते हैं, हाँ लक लाइन कह सकते हैं। ये वाली लक लाइन जिनके भी हाथ में होती है, अगर ये लोग रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो बहुत सफल होते हैं, क्योंकि ये लक लाइन आपका मंगल से कनेक्शन बनाता है और मंगल ज़मीन, जायदाद, घर, इस सब से जुड़ा रहता है। इसीलिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़ा काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा यदि आप करना चाहें तो। दूसरी लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। सफलता 35 के बाद मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 35 हुआ और आपका तकदीर चमक गया, नहीं। इसके लिए आपको लक लाइन के शेप और उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा कि ये क्या कहता है। जैसे कि आपकी लक लाइन पर यदि हम फोकस करें तो यहाँ पर एकदम महीन रेखाओं से बनी हुई लक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये लक लाइन बताती है, ये धन रेखा बताती है मेहनत अत्यधिक लगेगी आपको, और मेहनत जितनी आप करेंगे उससे आधी रकम आपके हाथ में आएगी, पैसे हाथ में आएंगे, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और उस मेहनत में कमी आती हुई, यानी अच्छा खासा इनकम इनिशिएट होता हुआ आपके हाथ में दिखाई दे रहा है तकरीबन 40 के आसपास से। उसके बाद से क्योंकि ये लक लाइन इनिशिएट हो रही है, ये काफ़ी पैसा देगी। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता व्यक्ति को मिलती है। आपके सन माउंट पे ट्रायंगल का शेप देख करके लग रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे।
इस तरह की लाइन, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, आपका तो यहाँ से इनिशिएट हुआ है। ऐसे ही लोग जॉब करके अपना जीवन यापन करते हैं और पद इनको बड़ा मिलता है यदि यहाँ से इनिशिएट होकर के हल्का सा कर्व लेकर के इस तरफ मूव करती है लकलाइन नहीं, सनलाइन। कभी कभी कुछ शब्द ज़बान पर अटक जाते हैं। हल्की सी तिरछी या स्ट्रेट यदि सनलाइन है आपके हाथ में, व्यापार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देता है ये लो ऑफ सीरियसनेस है, आपको सीरियस बनाता है। ये साइन जिनके भी हाथ में होती हैं, सन का जुपिटर से कनेक्शन बनना या सन का सैटर्न और जुपिटर के मध्य में जाकर के कनेक्शन को ख़त्म करना, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। इसे कहते हैं एजुकेशन लाइन, ठीक है। जिनके हाथ में ये लाइन काफ़ी एक होती है, यहाँ पर ये होती है, लोकेशन में बता देती हूँ, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, इसके मध्य में यहाँ पर ये होती है एजुकेशन लाइन। जिन लोगों के हाथ में एजुकेशन लाइन सिंगल होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। सफलता इन्हें 30 से पहले मिल जाती है और बड़ी मिलती है, यानी मेहनत से ज़्यादा ये सफल होते हैं। यदि यही एजुकेशन लाइन आपके हाथ में 2 है, जैसे कि आपके हाथ में दिखाई दे रही है 2 है, सफलता मिलती है 35 के बाद मिलती है, 3 है तो फिर 40 के बाद, उससे ज़्यादा है, समय को बढ़ाते चलिए। लकलाइन से ब्रांचेस का निकलना, ओल्ड एज में, बुढ़ापा सुख में बीतेगा आपका, खूब पैसा रहेगा हाथ में। जितने ज़्यादा स्क्वायर होंगे आपके सन माउंट पे, उतने ही इनकम के सोर्स होते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम काफ़ी तगड़ा मिलता हुआ दिख रहा है आपको। बड़ा नाम कमाएंगे आप जीवन में। अपनी बातों को कह भी सकते हैं आप अच्छे से और दूसरों की प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं। आपको पॉलिटिक्स की तरफ मूव करना चाहिए, राजनीति की तरफ। राजनीति में सफलता मिलेगी आपको, आपका हाथ बता रहा है, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने बहुत कम लोगों के हाथ में देखा है जहाँ सभी माउंट्स को स्पेस ज़्यादा मिल रहा हो, यानी ऊपर वाली माउंट को स्पेस ज़्यादा मिल रहा हो। ऐसे लोग राजनीति में और बिज़नेस में बहुत सफल होते हैं। उसके बाद स्क्वायर के साइन अत्यधिक हैं आपके जुपिटर के माउंट पे, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी होगी, आप काउंट करने बैठो तो 50 से ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने दम पर अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके परचेज़ करेंगे, यानी ज़मीन और घर होंगे आपके इतने। आम इंसान का हाथ तो इतना अच्छा नहीं हो सकता। ट्रायंगल का साइन है, ये पद दिलाता है। राजनीति में पद पाने के लिए ट्रायंगल के साइन का होना जुपिटर के माउंट पे अति आवश्यक हो जाता है। आपके हाथ में है ये साइन। एक फिश का साइन जॉब दिलाता है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग फिश का साइन यदि उंगली के बेहद नज़दीक बने तो व्यापारी अच्छा होता है या राजनीतिज्ञ अच्छा होता है। आपको पॉलिटिक्स की तरफ, आपका राजनीति की तरफ रुझान होगा। आपकी हथेली को देख करके मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आपका जुपिटर का माउंट भी ठीक है। ऐसे फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। आप करियर के लेकर के, काम के मामले को लेकर के काफ़ी अच्छा है जुपिटर का माउंट आपका। स्पेस काफ़ी दिया है इसने, क्षेत्रफल काफ़ी कवर कर लिया। बहुत बढ़िया जुपिटर का माउंट है। एंड लेकिन थोड़ी बहुत आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहने वाली है। अत्यधिक नहीं, मतलब इतना ही जितना आप संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं चीज़ें। यहाँ पे हल्का सा भी दबाव बनता है जीवन में, कभी ना कभी आपने किसी ना किसी से कर्जा अवश्य लिया होगा पैसे का, या लेंगे। अब ये व्यक्ति विशेष से भी हो सकता है, या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से पैसे लें या किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, लेकिन पैसा इंसान उधार लेता है।
आपके सन माउंट पे विष्णु चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यधिक सफल बनाएगा ये आपको। आपको राजनीति में जाना चाहिए। यहाँ पे सन माउंट, सैटर्न का माउंट काफ़ी अच्छी शेप में है। मेहनत जितनी उससे कहीं अधिक सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका सन माउंट और मरकरी का माउंट मर्ज हो गया है। ऐसे में आपको व्यापार में जाना चाहिए और व्यापार से कहीं ज़्यादा आपको राजनीति में जाना चाहिए। ये फिश का साइन जिन लोगों के हाथ में होता है, यानी लाइफ लाइन की मदद से एक शाखा लाइफ लाइन की होनी चाहिए और दूसरी शाखा किसी और लाइन से बनी हो। इस तरह की फिश के साइन जिनके भी हाथ में होती है, लाइफ लाइन के एंड पे बनती है। ऐसे लोगों के बच्चे या तो विदेश स्टडीज़ के लिए जाते हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, या फिर वहीं जाकर के सेटल हो जाते हैं। जिन लोगों की सनलाइन लाइफ लाइन से निकलती है, एक सनलाइन होती है आपके माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों की सनलाइन लक लाइन से निकलती है, नाम में बहुत ज़्यादा मैं गलतियाँ करती हूँ। ये लक लाइन है। लक लाइन से सनलाइन का निकलना और लाइफ लाइन से सनलाइन के निकलने में क्या अंतर होता है? देखिए, लाइफ लाइन से जब सनलाइन निकलता है, ऐसे ही लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से जीते हैं, एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। जन कल्याण वाला काम इनसे नहीं हो पाता है। लेकिन यदि आपकी लक लाइन से सनलाइन निकल रही है, जैसा कि आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, ये लोग जन कल्याण का काम करते हैं। यानी आप राजनीति में जाए ना जाएं, लेकिन अपनी इनकम का अधिकतर मैक्सिमम पैसे आप लगाएंगे लोगों की भलाई के ऊपर। ये बताता है ये लोग लोगों की भलाई के लिए पैसे भी खर्च करते हैं और मेहनत भी करते हैं। अगर आपकी मेहनत से, आपके पैसे से किसी का भला होगा तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे उस मामले में। जन कल्याण की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई रहती है। ऑटोमास, इनामास बहुत बढ़िया है, शानदार है। ऐसे आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक प्रॉब्लम की वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको कंट्रोल करिए उसको, अन्यथा गुस्से की वजह से हेल्थ को लेकर के समस्याएं आ सकती हैं। वीनस माउंट ज़्यादा उभार ले लेता है। ये लग्जरी से भरी लाइफ के तरफ आकर्षण को बढ़ाता है, लग्जरियस लाइफ का एडिक्शन देता है और साथ ही गलत संगत में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल को आप जितना कम कर सकते हैं कम कीजिए और गिने चुने व्यक्ति को उसमें जगह दीजिए, क्योंकि उनकी गलत आदतें आप तक ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मून माउंट यदि शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वीनस की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ज़िंदगी में बड़ा नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ऊर्जावान है, एनर्जेटिक हैं आप घंटों, मतलब अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं और आपका जिस तरह से ऑटोमास है, आप 12-12 घंटे ट्रैवलिंग के बाद भी आपको देख करके किसी को एहसास नहीं होगा कि आप 12 घंटे या 13 घंटे से ट्रैवलिंग करने के बाद आप उतरे हैं। इतने फ्रेश रहते हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं और आप थकते नहीं हैं। अगर कोई काम आपको करना पड़े, ऑफिस का काम है 12 घंटे 15 घंटे करना, आराम से कर लेंगे आप। ऊर्जा अत्यधिक है आपके अंदर। निर्भीक है, निडर है, डरते बिल्कुल भी नहीं है किसी से आप। ये अच्छी चीज़ है। एंड जहाँ ऐसा नहीं है कि गुस्सा है तो आप कहीं भी निकालेंगे। जिनके ऊपर आपको लगेगा कि भाई ये मेरे गुस्से पर बिना कोई ख़ास रिएक्शन दिए बर्दाश्त कर सकता है, तो वहाँ पर आप गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन हर जगह नहीं, समझदारी के साथ गुस्से को आप शो करते हैं, अपने एंगर को शो करते हैं। लेकिन गुस्से को कंट्रोल करिए। इसको लेकर के समस्याएं रहती हैं इंसान की लाइफ में, अभी नहीं लेकिन ओल्ड एज में ये हार्म करता है। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। या तो आप गवर्नमेंट, आप क्या कर रहे हैं मुझे याद नहीं है, शायद मुझे आइडिया नहीं है आप क्या करते हैं। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपके लिए ओपन है पूरा वो सेक्टर और आपको कम मेहनत में सफलता मिल जाएगी। यदि आप उधर नहीं जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में एक बार ज़रूर आप अपनी किस्मत को आजमाइएगा, आपको सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन अभी नहीं,
मैं टाइमिंग बता दूंगी उस वक्त, अभी नहीं। अभी तो फ़िलहाल आपकी माइंड लाइन पर या आपके लाइफ लाइन पर कहीं भी ऑफशूट नहीं है। जब ऑफशूट होगा, ब्रांचेस निकलेंगे, उस टाइम पर आप पॉलिटिक्स में एंटर कीजिएगा, बहुत सफल होंगे। ओह, आपके 3 उंगलियों पे चक्र के साइन हैं। लिटिल फिंगर पे है, बिजनेस सेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ये। सूर्य की फिंगर पे है, यश सम्मान देता हुआ दिखाई दे रहा है। सटान के फिंगर पे है, ईमानदार बनाता है या आपको आ, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता देता है। भविष्य कोई भी काम आप करते हैं, आपको शायद फील होता है कि आप यहाँ नुकसान जाएगा, मतलब पूर्वानुमान होना किसी भी चीज़ का। आप यहाँ पे देखिए, आपके 3 उंगलियों पर चक्र के साइन है। अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव होता है चक्र के साइन का हाथ में होना, और विशेष करके किस उंगली पे है उस उंगली की विशेषता को बढ़ा देता है। अब बिजनेस सेंस स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, फेम आपको बहुत बड़ी मिलने जा रही है, ठीक है। सटान की फिंगर पे है, शनिदेव के गुण हैं। आप लोगों के व्यक्तित्व को समझ पाते हैं, आप लोगों को देख करके उसके अंदर चल रही भावनाओं को पहले समझ लेते हैं। यानी आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, आप सामने वाले को देख करके ये जान जाएंगे कि उनके मन में आपके लिए कैसी भावनाएं चल रही हैं, बिना उनके कुछ बोले। ये पॉजिटिव है। अब क्या है कि नंबर्स की प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पर यदि आपके भगवान ना करे अंगूठे पे हो, नहीं है, नहीं, जुपिटर के फिंगर पे भी नहीं है, एक उंगली पे चक्र के साइन का होना अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है, सही होता है। ये आपको सफल बनाता है, धन के मामले में भाग्यशाली बनाता है। 2 उंगलियों पे है, बहुत ज़्यादा फेम देता है, बहुत पैसा देता है, लग्जरियस लाइफ होती है, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। एवरीथिंग, मतलब सब कुछ एक सपने, एक इंसान का जो सपना होता है वो सब इनको इनकी लाइफ में मिलता है। 3 उंगलियों पे चक्र के साइन का होना बताता है सफलता मिल रही है आपको, बहुत सफल होंगे आप, इतने सफल होंगे कि आपके आसपास के मतलब आप जिस स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपका खुद का स्टेटस होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, अब समझ में आया कि आपका वीनस मॉट इतना उभार लिए हुए क्यों है। ऐसे लोग गलत संगत में चले जाते हैं, और अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में अगर 3 चक्र के साइन हैं आपके हाथ में, आप करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अपने ही जीवन काल में उतनी रुपये को गंवा भी देते हैं गलत संगति की वजह से। आपने पाम एनालिसिस करवा लिया है, आपको पता है कि कौन कौन चीज़ें आपको नहीं करनी हैं, सर्कल को एकदम लिमिटेड रखना है और गलत संगत से दूरी बना के रखनी है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, पैसा खर्च करने से पहले 100 दफ़े सोचना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस वजह से एनालिसिस बिठाते हैं, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सत्रह में जीवन को दिशा मिली है, 18 में भी चेंज आ रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन 18 में ही मेनली चेंज आता हुआ दिख रहा है। 20 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। 21 में समस्या, 21.5 में इश्यूज आते दिख रहे हैं। 23 में जीवन को नई दिशा मिली, 23 में। ट्वेंटी 25 के आसपास भी जीवन को दिशा मिलती हुई दिख रही है, उसी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, 26 में जीवन को दिशा मिलती हुई दिख रही है। 27 के आसपास कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 30 में शादी हुई, यानी 29.5 में शादी हुई आपकी, जैसा कि आपने बताया। थर्टी 31 में छोटा सा एकदम नन्हा सा ऑफशूट है, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। थर्टी 32 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या
कोई ना कोई परिवर्तन आता दिख रहा है 32 में। मेजर चेंज नहीं है, बट हाँ नॉर्मल चेंज। 34 के आसपास ऑफशूट है, खुशी मिलती दिख रही है। छोटी सी, बड़ी खुशी नहीं है, छोटी सी खुशी मिलती दिख रही है। अच्छा, ये बैक में मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, जैसे ये 18.5 में चेंज आया, फर्स्ट चेंज, सेकंड 20.5 में, एंड 22 में इशूज़ आए। ठीक है, ये 24 का चेंज है, ये 26 का चेंज है, एंड देन आगे सभी चीज़ें ठीक है। 27 में कोई ना कोई चेंज आया, 29.5 में शादी हुई आपकी, 31 के आसपास छोटा सा ऑफशूट, एकदम एकदम छोटा सा ऑफशूट दिखाई दे रहा है, छोटी सी खुशी मिलती दिख रही है। 32 के आसपास कोई ना कोई चेंज आता दिख रहा है। 33 नहीं, 34 में ऑफशूट है। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्टी सिक्स में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई परिवर्तन। सबसे बड़ा चेंज, मेजर चेंज 42 में आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज है ये, और आपके जीवन को बड़ी दिशा। लेकिन 42 से पहले भी चेंज है एक जगह पे। थर्टी 8.5, 39 के आसपास यहाँ बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी 38 के आसपास आपको मिलती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा चेंज आएगा ये 38 में। लेकिन मेजर चेंज जहाँ से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, 41.5 या 42 हम मान के चल सकते हैं। बहुत बड़ा ये परिवर्तन आ रहा है, और जीवन को एकदम से नई दिशा मिल रही है, और इस तरह से परिवर्तन बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस एज में आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। लाइफलाइन का बाहरी दिशा से इनिशिएट होना, आप जिस स्टेटस से बिलोंग कर रहे हैं उससे अपग्रेड हो गए आप, यानी आप बेहतर पोजीशन पे जा रहे हैं, ये बताता है। फोर्टी सिक्स में भी माफ़ कीजिएगा, 45 में भी आउटर पार्ट से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफलाइन, यानी यहाँ पर भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगेन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। 48 में अगेन लगातार चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। 48 में अगेन चेंज आया, और आपकी लाइफलाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई, यानी बाहरी दिशा से इनिशिएट हुई। आप लगातार बढ़ते क्रम में हैं, यानी आपका स्टेटस हर 2 साल 3 साल पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप पद बड़ा मिल रहा है, या पैसे के मामले में आप बहुत आगे निकल रहे हैं। फिफ्टी 51 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है 51 में। फिफ्टी 3 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती दिख रही है। 55 में या तो इन्वेस्टमेंट है ये। 59 में ऑफशूट है। 62 में इश्यूज़ आ रहे हैं। ऐसे आपका हाथ कम रुकावटों वाला है, कम समस्याओं वाला है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आपने बहुत पहले ही फेस कर ली हैं। बहुत कम रुकावटों वाला हाथ में से कह सकती हूँ, क्योंकि जितने भी राहु के लाइन्स हैं सभी इन्वेस्टमेंट लाइन के तौर पे सामने आ रहे हैं। प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे जीवन में। अभी काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। अच्छा, लाइफ में एंड तक मैं इसलिए नहीं की क्योंकि 20 ईयर्स से ऊपर का टाइम आप प्रिडिक्ट करना या 21 ईयर्स से ज़्यादा करना वो गलत होता है। 12 साल पे 15 साल पे चीज़ें बदल जाती हैं, हाथ बदल जाते हैं। हाथ की मेन लाइंस को छोड़ के
ये छोटी छोटी लाइंस में कुछ सुधार आते हैं, और यदि कर्म अच्छा होता है तो और भी अच्छी चीज़ें होती हैं, हाथ में नए नए साइन बन जाते हैं। आपको बस एक चीज़ मैं अलर्ट मोड में आपको रखना चाहूँगी, आप प्लीज़ पैसे को लेकर के सतर्कता बरतिएगा और सर्कल को लेकर के अपने। आपने बस एक ही सवाल पूछा है कि भाग्य उदय कब से है मेरा। आपका भाग्योदय बेहतरीन ढंग से 39 से भाग्य उदय है, याद रखिएगा। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि इससे पहले आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। जैसे 32 में, माफ़ कीजिएगा, 32 में छोटा सा ऑफशूट है, 34 से ही भाग्योदय है। चलिए 34 से आपका भाग्योदय हो जाएगा। जॉब या कुछ भी काम आप इनिशिएट करेंगे, लेकिन सबसे मेजर चेंज आपके जीवन में 42 में आएगा, जिसके बाद आपके पास ना तो पैसे की कमी रहेगी और ना ही जीवन से कोई मलाल। बहुत पैसा रहेगा आपके पास। ये देखिए आपकी धन रेखा पर फिश का साइन बन रहा है। धन रेखा पे फिश का साइन का होना बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। और ये फिश का साइन तकरीबन किस एज में बन रहा है, इसको देख लेते हैं। फोर्टी टू ही है। बहुत बड़ा चेंज आएगा 42 में आपके जीवन में। इस पाम को यदि मुझे रैंक करना हो आउट ऑफ 10, 8.5, क्योंकि इनिशियल लाइफ में थोड़ा संघर्ष है पैसे की। ऐसे तो दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अपना पैसा अपना होता है। ऐसे अगर मैं पैसे को लेकर के आपको रैंक करूं तो अभी भी आपको दिक्कत नहीं है पैसे की। एंड 9, एक पॉइंट भी काटने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा आता है, आप जीवन में बहुत सफल होंगे। और जिस दिन सफलता के आयाम कुछ होंगे उस दिन मुझे याद करेंगे। पॉलिटिक्स में ज़रूर अवश्य किस्मत आजमाइएगा। टेक केयर, बाय।